आकाश, अभिषेक सुन पा रहा है मुझे? कोई दिक्कत तो नहीं? स्टार्ट करूं? साउंड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, थैंक यू। तो मैंने कहा पिछली क्लास में हमने जिस टॉपिक पर बात कर रहे थे वो था डिफरेंस एल्डिहाइड और कीटोन। लास्ट रिएक्शन जहां पर हमने बात फिनिश करी थी वो था रिएक्शन विथ अमोनिया। डिफरेंस वाला पोर्शन पर बात कर रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन लिखिएगा, रिएक्शन विथ क्लोरोफॉर्म, रिएक्शन विथ क्लोरोफॉर्म, रिएक्शन विथ क्लोरोफॉर्म, रिएक्शन विथ क्लोरोफॉर्म। आपको मालूम है कि डिफरेंस के अंदर हम जिस तरह का नेचर देखते हैं केमिस्ट्री में, वो नेचर किस तरह का है कि जो रिएक्शंस जिस पर आप बात कर रहे हैं, जिन रिएक्शंस को आप डिस्कस कर रहे हैं, वो रिएक्शंस या तो एल्डिहाइड शो करता है या फिर कीटोन शो करते हैं। अगर एल्डिहाइड शो करता है तो कीटोन शो नहीं करते, और अगर कीटोन शो करता है तो वो रिएक्शन एल्डिहाइड शो नहीं करते। या फिर दोनों अगर शो कर रहे हैं तो दोनों की मैकेनिज्म, दोनों का प्रोसेस, दोनों का जो भी कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट होता है। अगर अभी जिस रिएक्शन पर मैं बात कर रहा हूं कि रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म, केमिस्ट्री के अंदर ये रिएक्शन केवल कीटोन जो था वो शो करेंगे, एल्डिहाइड जो था वो ये रिएक्शन शो नहीं करेंगे। डिफरेंस वाला पोर्शन है। तो ये रिएक्शन किसके लिए अटेम्प्ट की जाएगी? कीटोन के लिए जो था वो अटेम्प्ट की जाएगी। मेरे बिना बताए आप रिएक्शन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इतना कह दूं अगर केवल के रिएक्शन जो था वो एक तरह की एडिशन रिएक्शन है। कीटोन के अंदर मैंने एसीटोन यूज किया, फार्मूला है CH3 C डबल बॉन्ड O। एसीटोन, इसको किसके साथ रिएक्ट कराना है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या है? CH Cl3। प्रेजेंस लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। केमिस्ट्री के अंदर मैंने कहा ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड कराई जाती है ये ऑलरेडी आप जानते हैं। क्या करते हैं? किससे पहले कोई चेंज नहीं, बॉन्ड से पहले कोई चेंज नहीं। केमिस्ट्री में जब भी किसी अनसेचुरेटेड कंपाउंड, अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स मींस विच कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, जिनमें डबल या फिर क्या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उन्हें अनसेचुरेटेड कंपाउंड कहा जाता है। और जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उनमें एडिशन करने का एक सिंपल सा तरीका ये होता है कि जब भी आप किसी को ऐड करना चाहते हैं, किसी का एडिशन करना चाहते हैं, तो जो भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है उससे पहले कोई चेंज नहीं करते, एज इट इज लिखते हैं। यही समझाया था आपको। तो क्या करूं? CH3 ये लिखा, बॉन्ड से पहले कोई चेंज नहीं, बिल्कुल ये एज इट इज। अब बॉन्ड पर जैसे ही पहुंचते हैं इस बॉन्ड को ओपन कर देते हैं। अच्छा, इसका भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि कब केमिस्ट्री में बॉन्ड को ओपन किया जाएगा और कब केमिस्ट्री में बॉन्ड को ओपन नहीं किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री में एडिशन अटेम्प्ट करना है, आपको केमिस्ट्री में किसी एक मॉलिक्यूल से किसी दूसरे रेडिकल को, किसी दूसरे मॉलिक्यूल को ऐड करना है, तो मैं ये बार बार जब ये वर्ड यूज करता हूं कि बॉन्ड को क्या किया जाए, ओपन जो था वो किया जाए, तो क्या हर बार बॉन्ड को ओपन किया जाना है? नहीं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने रेडिकल, कितने ग्रुप जो था उसके साथ ऐड होंगे। अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड के साथ में आप किसी को ऐड करना चाहते हैं, वहां पर 2 ग्रुप अगर ऐड करना है तो उस बॉन्ड को क्या कर दो? ओपन। और अगर आपको लगता है कि सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल ग्रुप को जो था वो ऐड करना है, तो केवल क्या किया जाएगा? बॉन्ड को ओपन नहीं किया जाएगा। जो बॉन्ड है उसके से एज इट इज जो था, जो चाहे आप वो ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे कैसे पता था कि 2 ग्रुप जो था वो ऐड होंगे? ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इस पे। मैंने कहा था 6 एलिमेंट, फर्स्ट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। दीज आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ये सब के सब जो था वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या कहा जाता है? जो आसानी से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ये केमिस्ट्री के सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, ये ऑलरेडी आपको बता चुका। और इन सब का एक ही नेचर है कि इन सबको जहां कहीं पर भी हाइड्रोजन मिलता है, क्योंकि केमिस्ट्री में ये हाइड्रोजन जो है वो केमिस्ट्री का सबसे वीक एलिमेंट, तो इन सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स को, सबसे वीक एलिमेंट हाइड्रोजन जहां कहीं मिलता है उसको वो अपनी तरफ क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी कौन किसको अट्रैक्ट करेगा? ऑक्सीजन जो था हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। रीजन आप समझ गए, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, इसकी अट्रैक्टिंग पावर बहुत ज्यादा है। तो इसने O ने अट्रैक्ट किया किसको? H को। तो ये मैंने बॉन्ड ओपन किए, यही कहा था, बॉन्ड ओपन करते हैं। ऑक्सीजन अट्रैक्ट करता है किसको? हाइड्रोजन को। ये आ गया OH, यही बन गया OH। जो रेस्ट पार्ट बचा उसको नेक्स्ट बॉन्ड पर जो था, सेकेंड बॉन्ड पर जो था वो ऐड कर दें। क्या बचा था? CCl3, ये था।
बहुत फेमस कंपाउंड है केमिस्ट्री का। एक्चुअल में ड्रग केमिस्ट्री के अंदर जो था वो पढ़ा जाता है। जब मेडिकल साइंस की स्टडी की जाती है तो एक बहुत वेल नोन कंपाउंड है, ये कहलाता है क्लोरीटोन। तो कंपाउंड का नेम जो है वो क्या है, क्लोरीटोन। केमिस्ट्री में जब इसको नेम दिया गया, वो नेम अलग से जो था बता दूंगा, लेकिन फेमस किस नेम से है, क्लोरीटोन। मेडिकल टर्मिनोलॉजी जहां पर यूज की जाती है, ड्रग टर्मिनोलॉजी जहां पर यूज की जाती है, ड्रग साइंस जहां पर पढ़ी जाती है, वर्डिंग वहां पर इस तरह की वर्ड मिक्सिंग की जाती है जो किसी आइडेंटिटी को बताएं। एक स्पेसिफिक नेम इस तरह से दिए जाते हैं जो आपको कुछ इंडिकेट करें, कुछ साइन आपको जो था वो जनरेट करें, जिससे जो मेडिकल पर्सन है वो उसको आइडेंटिफाई कर पाए। क्लोरीटोन साउंड करें, क्लोरीटोन, क्लोरीटोन। यहाँ पर क्लोरी वर्ड जो था वो क्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये लास्ट साउंड क्या है, ओन। और केमिस्ट्री में ओन का मतलब होता है कीटोन। आप जानते हैं आईयूपीएससी में कीटोन को क्या कहा गया, ओन। तो जब मेडिकल पर्सन जब ये क्लोरीटोन वर्ड सुनता है तो उसको क्या क्लिक करता है, क्लोरी मींस क्लोरीन, ओन मींस कीटोन, इट मींस कीटोन व्हिच कंटेन क्लोरीन, मतलब ऐसा कीटोन जिसमें क्या है, क्लोरीन। अब उसे मालूम है कि इसका कंपोनेंट जो है वो क्लोरीन और कीटोन है, क्लोरीन और एसीटोन है। तो अब उसको यूजेस पता है कि कहां पर क्लोरीन और कीटोन के जो था यूज है। जितनी हिप्नोटिक्स ड्रग्स बनाई जाती हैं, स्लीपिंग ड्रग्स जो था वो बनाई जाती हैं, नींद लेने वाली मेडिसिन जो था वो बनाई जाती हैं, उनके अंदर क्लोरीटोन यूज किया जाता है। तो वो मेडिकल पर्सन ने जब क्लोरीटोन सुना, क्लोरीटोन में क्लोरीन और ओन को प्रोनाउंस किया गया, क्लोरीटोन, क्लोरीन और ओन मींस कीटोन, कीटोन्स व्हिच कंटेन क्लोरीन। तो वो समझ गया कि ये वो ड्रग है, ये वो मेडिसिन है जिसको हिप्नोटिक मेडिसिन की तरह जो था यूज किया जा सकता है, जिसको स्लीपिंग ड्रग्स की तरह जो था वो यूज किया जाता है। स्लीपिंग ड्रग्स जो बनती हैं साइंस के अंदर, वो केवल दो ही तरह के कंपोनेंट से बनती हैं। एक होता है क्लोरीटोन, और एक कंपाउंड बाद में जाकर कहीं पर पढ़ोगे, और वो है पैरा एसिटाल्डिहाइड। ये दो तरह के कंपोनेंट साइंस के अंदर है जिनका यूज जो था वो स्लीपिंग ड्रग्स या स्लीपिंग मतलब हिप्नोटिक्स में आती है। एक कैटेगरी होती है स्लीपिंग ड्रग्स की, और वो हिप्नोटिक्स है, हिप्नोटिक और दूसरा नॉन हिप्नोटिक। तो ये हिप्नोटिक ड्रग्स की कैटेगरी के अंदर जो था आते हैं। रिएक्शन तो समझ गए। केमिस्ट्री क्या कहती है इसके नेम पर, वो हम बाद में बात कर लेंगे। अभी रिएक्शन नोट करिएगा। स्टेटमेंट, एसीटोन रिएक्ट विद, एसीटोन रिएक्ट्स विद, एसीटोन रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, एसीटोन reacts with, acetone reacts with, acetone reacts with chloroform in presence of potassium hydroxide. Acetone reacts with, acetone reacts with chloroform, acetone reacts with chloroform in presence of potassium hydroxide, in presence of potassium hydroxide, in presence of potassium hydroxide to form chloroetone, 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 which is used as hypnotic medicine, which is used as, which is used as hypnotic medicine, which is used as hypnotic medicine, which is used as hypnotic, which is used as hypnotic medicine. ज्यादा साइकेट्रिस्ट यूज करते हैं हिप्नोटिक मेडिसिन। जो आपके स्लीपिंग ड्रग्स, आपको स्लीपिंग पिल्स आप जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में कह देते हैं, वो हिप्नोटिक मेडिसिन जो था वो ज्यादातर साइकेट्रिस्ट जो होते हैं, मेंटल प्रॉब्लम का जो ट्रीटमेंट करते हैं, वो कि कई बार कुछ मेंटल डिसीज जो था वो केवल इसलिए प्रोड्यूस होती है या इसलिए वो डिसीज से रिलेटेड या उस प्रॉब्लम से इसलिए जूझ रहा होता है वो पेशेंट कि वो ओवर थिंकिंग कर रहा होता है, जरूरत से ज्यादा जो था वो सोच रहा होता है। और जब जरूरत से ज्यादा सोच रहा होता है तो डॉक्टर के पास टू ऑप्शंस होते हैं कि उसका ट्रीटमेंट या तो हिप्नोटिक ड्रग की हेल्प से किया जाए या नॉन हिप्नोटिक ड्रग की हेल्प से किया जाए। अब हिप्नोटिक ड्रग्स कब लिया जाता है, जब डॉक्टर को लगता है कि पेशेंट जो था इस कंडीशन में है कि वो जिस एटमॉस्फेयर से घिरा हुआ है, वो ओवर थिंकिंग जो कर रहा है, उससे बाहर निकालने का एक सबसे बेहतर तरीका यह है कि उसको गहरी नींद जो था वो दिलाई जाए। और जब डॉक्टर को ऐसा फील होता है तब वो इस तरह के हिप्नोटिक मेडिसिन जो था वो लेता है। नॉन हिप्नोटिक मेडिसिन तब यूज करता है मेंटल डिसीज के अंदर, तब डॉक्टर को ये लगता है कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं है, पेशेंट से बात कर कर जो था उसका माइंड जो था वो डाइवर्ट किया जाता है। तो केवल काउंसलिंग सेशन होता है साइकेट्रिस्ट के साथ में, और उससे पहले काउंसलिंग से पहले
30 से 1 आवर्स 30 मिनट या 1 आवर्स पहले कुछ मेडिसिन दी जाती हैं जिसको कहा जाता है नॉन हिप्नोटिक मेडिसिन। वो नॉन हिप्नोटिक मेडिसिन जो था वो पेशेंट का माइंड जो था वो कुछ देर के लिए डाइवर्ट कर देती हैं, उसका ध्यान किसी और दूसरी तरफ जो था वो ले जाती हैं। वो डॉक्टर उससे बात कर जिस भी प्रॉब्लम पर होती है उस पर बात कर जो था वो उससे बाहर लाने की कोशिश करता है जिससे प्रॉब्लम से वो था घिरा हुआ है। तो ये दो तरह की मेडिसिन काम करती हैं ड्रग केमिस्ट्री में, एक हिप्नोटिक और दूसरा नॉन हिप्नोटिक। तो क्लोरीटोन जो है किस सीरीज की मेडिसिन है? हिप्नोटिक जो था वो मेडिसिन है जिसको लेने से बहुत गहरी नींद जो था वो आती है। रिएक्शन नोट करें, फिर आगे केमिस्ट्री का नेम जो है वो बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप सोचें कि आप केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं और जहां कहीं पर भी आपने उसको फॉलो नहीं किया तो वहां पर एक क्वेश्चन जो था वो जनरेट हो जाता है, चांसेस जो था वो बढ़ जाते हैं। तो आपने यहाँ पर क्लोरीटोन में केमिस्ट्री कुछ भी यूज नहीं की, केवल वर्ड मिक्सिंग की गई, कोई रूल जो था वो फॉलो नहीं किया। तो आप देखेंगे पेपर के अंदर कई बार वो आपसे IUPAC नेम जो था वो पूछ लेता है कि आप तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो था उसकी नेमिंग करें, और क्लोरीटोन को केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग नेम देना हो, IUPAC नेम जो था वो देना हो, तो जो आप बेसिक्स यूज करते हो IUPAC नेम जो सीखा आपने वही यूज करें। IUPAC नेम क्या कहता है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले सबसे लॉन्ग चेन सिलेक्ट करते हैं, कितने की चेन? 1 2 3। फिर सेकेंड रूल क्या होता है जो हमेशा बताया, स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम नियरेस्ट साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, कि आप नंबरिंग उस ओर से करो जहां से फंक्शनल ग्रुप पास हो। तो यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 ये था। फिर तीसरा क्या है कि जब आप नेमिंग करते हैं, शुरू करते हैं, तो जो आपसे आउटसाइडर है, आउटसाइडर मतलब आपकी फैमिली से बाहर है, फैमिली से बाहर का मतलब चेन से बाहर है, जिसको आप ब्रांच कहते हैं, जिसको आप साइड चेन कहते हैं, है ना, उनकी नेमिंग पहले की जाती है। तो देखें CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। किस नंबर पे है? सेकेंड पर। तो ये क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल। ये 2 मिथाइल। 2 पर क्या है? OH। OH को IUPAC में क्या कहा गया? ऑल जो था वो कहा गया। हाइड्रोक्सी भी यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 ऑल। ये क्लोरीन, क्लोरीन को क्या कहा गया? क्लोरो। किस नंबर पर प्रेजेंट है? 1। ये एड्रेस 1 1 1 3 थे तो 1 1 1 कितना? ट्राई, ट्राई क्लोरीन को क्लोरो, सॉरी क्लोरो, तो क्या हो गया? 2 मिथाइल 2 ऑल 1 1 1 ट्राई क्लोरो। 3 कार्बन की चेन को क्या कहा जाता है? प्रोपेन। तो नेम हो जाएगा 2 मिथाइल 2 ऑल 1 1 1 ट्राई क्लोरो प्रोपेन। तो वो क्लोरीटोन जो था उसका एक्चुअल नाम केमिस्ट्री के अंदर ये था 2 मिथाइल 2 ऑल 1 1 1 ट्राई क्लोरो प्रोपेन। नोट कर लें, कॉर्नर पे लिखना IUPAC नेम ऑफ क्लोरीटोन, IUPAC नेम ऑफ क्लोरीटोन, IUPAC name of chlorotone, IUPAC name of chlorotone, IUPAC name of chlorotone। नोट करो। लिखा। केवल कीटोन ये रिएक्शन शो कर रहा है, डिफरेंस वाला सेक्शन है, हर बार मेंशन करना नहीं है ये बात आपको। कीटोन ने अटेम्प्ट करा मतलब एल्डिहाइड ये रिएक्शन शो नहीं करते, डिफरेंस की बात की जा रही है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ एल्कोहल, रिएक्शन विथ एल्कोहल, रिएक्शन विथ एल्कोहल, रिएक्शन विथ एल्कोहल। अब रिएक्शन विथ एल्कोहल की बात करें, फिर डिफरेंस है ये, अभी वहीं पर उसी सेक्शन की बात की जा रही है।
तो डिफरेंट रिएक्शन विद एल्कोहल की बात करूं तो आपकी बार कीटोन जो था वो एल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करते, केवल एल्डिहाइड जो था वो एल्कोहल के साथ रिएक्शन शो करते हैं और फिर रिएक्शन वो एक सिंगल वर्ड के साथ में फिनिश होती है कि ये भी एक सिंपल तरीके की कौन सी रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। और एडिशन कैसे होता है वही कॉन्सेप्ट आप फिर इस पर यूज कर लें। मैं एल्डिहाइड लेता हूं, एल्डिहाइड में एसिटाल्डिहाइड लेता हूं, CH3, ये CH डबल बॉन्ड O, ये एसिटाल्डिहाइड, इसको किसके साथ रिएक्ट कराया, इथाइल एल्कोहल के साथ, इस इथाइल एल्कोहल के साथ रिएक्ट कराएं। प्रेजेंस लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। मैंने क्या कहा, एडिशन है एक तरह का, एडिशन कैसे होता है वो आपको पता है। फिर किससे पहले कोई चेंज नहीं, बॉन्ड से पहले कोई चेंज नहीं, क्या लिखूं, CH3 CH, फिर बॉन्ड को क्या करें, ओपन। ये ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, इस ऑक्सीजन का नेचर क्या है, हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, रीजन पता है सबको, है ना, कुछ भी नया नहीं हो रहा। ये O ने अट्रैक्ट किया H को, क्या बना OH, रेस पार्ट क्या बचा, क्या बचा, क्या बचा, AlO2। बार बार कह चुका, अब तो इसकी आदत बदलो। मैं हमेशा कहता हूं कि जहां से तोड़ा जाता है उसी जगह से जोड़ा जाता है। तो जो रेस पार्ट बचा वो C2H5O नहीं बचा, बल्कि क्या बचा, OC2H5। केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल को जहां से ब्रेक किया जाएगा एडिशन उसी तरफ से होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं एड कहां से करूं, C2H5O लिखूं या OC2H5 लिखूं, OC2H5, ये लिखा OC2H5 कंपाउंड कहलाता है, एसिटाल्डिहाइड का प्रोडक्ट था, एल्कोहल उसमें इंक्लूड किया गया, एडिशन किया गया, इसलिए कहते हैं एसिटल, एसिटल। लेकिन ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, इंटरमीडिएट कंपाउंड है, रिएक्शन के बीच में बनता है, ये रह नहीं पाता, इसलिए इसको कहा जाता है हेमी एसिटल। तो क्या बना, अनस्टेबल कंपाउंड है, बहुत देर तक इस फॉर्म में नहीं रहने वाला। अगर आप चाहते हैं कि कोई स्टेबल कंपाउंड मिले तो फिर हम इसमें कुछ अमाउंट फिर दोबारा क्या मिक्स कर देते हैं, इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल, अब की बार ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस हाइड्रोजन के साथ में बाहर एलिमिनेट हो जाता है, किस फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में। फिर जो बचा उसको ऐड कर दें, CH3 CH, क्या बचा O, यही बचा यहाँ OC2H5, यहाँ पर पहले से क्या था OC2H5। ये हेमी एसिटल एक अनस्टेबल कंपाउंड से स्टेबल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर हेमी वर्ड जो था वो किसको बताता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से पहले बनने वाले प्रोडक्ट को, एक अनस्टेबल सिचुएशन जहां पर बनती है वहां पर आप हेमी वर्ड यूज करते हैं, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, केवल एसिटल। तो क्या फॉर्म करता है, एसिटल। कीटोन जो था वो ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो एक सिंगल वर्ड में अगर कहूं तो वही पुरानी रिएक्शन है, देखने पे नया लग रहा है लेकिन है क्या, एडिशन। लिखिएगा, एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद, एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद, एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद, एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद एल्कोहल, एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद एल्कोहल, aldehyde reacts with alcohol in presence of HCl, in presence of HCl, in presence of HCl, in presence of HCl to form hemiacetal, to form hemiacetal, to form hemiacetal, to form hemiacetal, which reacts further, which reacts further, which reacts further, which reacts further, which reacts further alcohol, which reacts further alcohol, which reacts further alcohol, which reacts further alcohol to produce acetal, to produce acetal, to produce acetal, to produce acetal। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, कीटोन्स, ketones do not react with, ketones do not react with, ketones do not react with, ketones do not react with alcohol, ketones do not react with alcohol। रिएक्शन हो,
रफिए। नेक्स्ट है रिडक्शन टू पिनोकॉल। रिडक्शन टू पिनोकॉल। रिडक्शन टू पिनोकॉल। रिडक्शन टू पिनोकॉल। पिनोकॉल कुछ मतलब नहीं है केमिस्ट्री के अंदर। आपसे मैंने कहा था केमिस्ट्री में कई बार किसी कंपाउंड को इंपॉर्टेंस देने के लिए, किसी कंपाउंड को स्पेसिफिक बनाने के लिए आप कई बार इस तरह के, जिनको आप साइलेंट कह देते हैं, साइलेंट वर्ड जो था वो यूज करते हैं, साइलेंट लेटर जो था वो यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो साइलेंट नहीं होते, वो केमिस्ट्री के टंग ट्विस्टर कहलाते हैं। जैसे मैंने एल्डोल बताया, कीटोल बताया कि नाम को केवल इंपॉर्टेंस देने के लिए इस तरह की वर्ड मिक्सिंग जो था वो की गई। यहाँ पर रिडक्शन टू पिनोकॉल के अंदर रिडक्शन का मतलब आपको पता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन को आपको जब भी किसी कंपाउंड का रिडक्शन करना हो, इट मींस आपको वहां पर क्या ऐड कर दिखाना है, हाइड्रोजन जो था वो ऐड कर दिखाना है। तो रिडक्शन का मतलब आप जानते हैं, रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। पिनोकॉल के में ये जो प्रीफिक्स है, पिन वर्ड, पिनोवर्ड, ये जो प्रीफिक्स है इसका कोई सेंस नहीं आना, बस आखिरी में कौन सा वर्ड है, ऑल। ऑल का मतलब क्या है, एल्कोहल। इट मींस पिनोकॉल मींस एल्डिहाइड रिड्यूस इनटू अल्कोहल और कीटोन रिड्यूस इनटू अल्कोहल। केमिस्ट्री के अंदर एल्डिहाइड या कीटोन के रिडक्शन से बनने वाले प्रोडक्ट के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया, पिनोकॉल। लेकिन केमिस्ट्री में मैक्सिमम केसेस के अंदर ये होता है कि जब किसी एल्डिहाइड का या कीटोन का रिडक्शन करते हो तो वो एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो जब इस साइंटिस्ट को ये लगा कि ये तो एक नॉर्मल रिएक्शन है कि मैं दुनिया के किसी एल्डिहाइड का रिडक्शन करूं तो एक एल्कोहल फॉर्म होता है, मैं किसी कीटोन का रिडक्शन करूं तो एल्कोहल फॉर्म होता है, अब मैं इस भीड़ के अंदर अपनी आइडेंटिटी कैसे बनाऊं, उसने एल्कोहल ना कहकर उस कंपाउंड का नाम क्या रख दिया, पिनोकॉल। कुछ तो भी वर्ड मिक्सिंग करी। यहाँ पर इंपॉर्टेंस केवल क्या था, ऑल केमिस्ट्री के बताया था, एल्डोल भी बता चुका है एक बार, ऐसे ही एक बार हुआ था एल्डिहाइड और एल्कोहल को मिक्स करके, एल्डोल कीटोन और एल्कोहल को मिक्स करके कीटोल, हेमी एसिटल, ये सब वर्ड मिक्सिंग है, केमिस्ट्री के नेम नहीं है। तो पिनोकॉल क्यों नाम था वो समझ गए। यहाँ पर पिनोकॉल वाली रिएक्शन केवल कीटोन जो था वो शो करते हैं। तो मैं ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन लूं, कीटोन में कौन सा कीटोन यूज करते हैं, एसीटोन, ये CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये एसीटोन। एक और मॉलिक्यूल लूं एसीटोन, CH3 डबल बॉन्ड O, ये ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन, ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन, एसीटोन के ट्वाइस मॉलिक्यूल लिए। इसका क्या करना है, रिडक्शन। रिडक्शन मींस रिएक्शन विद एटॉमिक हाइड्रोजन, ये था एटॉमिक हाइड्रोजन। प्रेजेंस लेते हैं मैग्नीशियम, मरकरी, अमलगम भी बोलते हैं। पेस्ट के फॉर्म में जब यूज किया जाता है, कई बार उसको कई बार एसिड के साथ में मिक्स कर जब यूज किया जाता है, तो मरकरी, मैग्नीशियम, मरकरी और साथ में वाटर। तो ये कई बार अमलगम भी लिखते हैं, मैग्नीशियम, अमलगम और वाटर। इसके प्रेजेंस में ट्वाइस एटम क्या करना था, रिडक्शन। रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पर किससे हाइड्रोजन जुड़ेगा आप जानते हैं, डबल बॉन्ड अनसेचुरेशन का साइन है। अनसेचुरेशन, जहां पर भी अनसेचुरेशन होता है उसी पॉइंट पर जो था, उसी जगह पर जो था वो क्या होता है, एडिशन होता है। और कौन किसको अट्रैक्ट करता है वो आप जानते हैं। यहाँ पर भी कौन किसको अट्रैक्ट करेगा, या ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, या ऑक्सीजन भी किसको अट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन को। अगर ये बात जानते हैं तो ऐड कर बता दें। ये था CH3, ये C, ये CH3, इस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को अट्रैक्ट किया। रीजन आपको पता था, जैसे OH को अट्रैक्ट करेगा किस ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वैलेंसी कितनी होती है, 1। तो अभी ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा था क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 थी, लेकिन अब ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को अट्रैक्ट किया तो वो कन्वर्ट हो गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप में, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वैलेंसी कितनी होती है, 1। तो अब मैं किससे ऐड करूं इसको, सिंगल बॉन्ड से। शाबाश, ये OH, लेकिन थे तो इसके पास कितने बॉन्ड, 2 बॉन्ड, अभी भी बचा है 1 बॉन्ड। ये 1 बॉन्ड जो बचा है वो वैसे लिख दिया। ये समझ इतना आया कि नहीं, पहले समझ
कोई डाउट तो नहीं इसमें? आगे बढ़ जाए। अच्छा, एडिशन कहाँ होता है? जहां पर जगह होगी, इस मॉलिक्यूल में ऐड करना है। मैं इसके पास गया, इसने मना कर दिया, रीजन इसके पास कोई स्पेस नहीं था। कार्बन की वैलेंसी 4, 3 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड 4, कार्बन के पास कोई जगह नहीं थी। मतलब मैं इस साइड से जो था वो क्या नहीं कर सकता था, इनको मर्ज करना है, ऐड करना है, रिएक्शन कर। तरफ से इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? कार्बन से ही क्यों ऐड कर रहा हूं, इसका रीजन समझ में आ गया तो कर दीजिए। यहाँ पर ये कार्बन, इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ था? CH3, फिर CH3, फिर किसने किसको अट्रैक्ट किया? फिर O ने H को, क्या बन गया? OH, ये कहलाता है फिनोल। अब केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग नाम क्या है कि जैसे क्लोरीटोन फेमस था केमिस्ट्री में, उसी तरह फिनोल से रिलेटेड रिएक्शंस पूछी जाती हैं, लेकिन केमिस्ट्री में कई बार वो आपसे IUPAC नेम जो था वो पूछता है, इसलिए अलग से जो था वो नेम लिखा दूंगा। IUPAC लिखेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन, 2 molecules of acetone, 2 molecules of reduce in presence 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 of magnesium amalgam, मरकरी भी लिख सकते हैं, मैग्नीशियम अमलगम, मैग्नीशियम अमलगम, मैग्नीशियम अमलगम एंड वाटर, 2 molecules of acetone reduce in presence of magnesium amalgam and water, magnesium amalgam and water to form phenol, to form phenol, to form phenol। सौम्या आदर्श मान से क्या कोई प्रॉब्लम है वॉइस रिलेटेड? मुझे बताइए यहां पर, क्योंकि इंडिकेट नहीं कर रहा। अगर कुछ बच्चों को सुनाई दे रही है, कुछ को नहीं दे रहा, तो आपका नेटवर्क इशू होगा किसी तरह की। अगर प्रॉब्लम होती तो सबके साथ होती है ना। तो अगर किसी को, कुछ स्टूडेंट्स को अगर प्रॉब्लम है साउंड रिलेटेड, इसका मतलब नेटवर्क इशू होगा। जब अपलोड होगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को जो था कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लिखा, नोट कर लें रिएक्शन। बढ़े आगे। तो ये था रिडक्शन टू फिनोल। IUPAC नेम कई बार पूछा गया है, इसलिए बता देते हैं अलग से। कॉर्नर पे लिखिए IUPAC नेम ऑफ फिनोल, IUPAC नेम ऑफ फिनोल, IUPAC नेम ऑफ फिनोल। IUPAC जानते हैं
फिर भाई सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, चेन कितने की है 4 की। स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम नियरेस्ट साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या है OH, नंबरिंग उस ओर से करें जहां से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट हो, यहां से करें तो OH पर, एल्कोहल पर, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर सेकंड नंबर है, यहां से करें सेकंड, मतलब नंबरिंग कहीं से भी की जा सकती है 1 2 3 4, 2 पर मिथाइल, 3 पर मिथाइल, कितने मिथाइल 2, तो क्या हो जाएगा 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाइमिथाइल, और 2 3 पर ही क्या है OH, OH को क्या कहा गया ऑल, 2 3 डाइऑल, 2 3 डाइऑल, चेन कितने की 4 की, 4 को क्या कहते हैं ब्यूटेन, तो नेम हो गया है 2 3 डाइमिथाइल 2 3 डाइऑल ब्यूटेन। कई बार केमिस्ट्री में आप एक बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते होंगे कि जब आप नेमिंग देखते हैं तो कई बार केमिस्ट्री के अंदर जहां पर आप OH ग्रुप देखते हैं तो वहां पर हाइड्रोक्सी वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, हाइड्रोक्सिल वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, और कई बार ऑल वर्ड जो था वो यूज किया जाता है। तो क्या है केमिस्ट्री में ऐसा IUPAC नेम में कि हम कब हाइड्रोक्सी वर्ड यूज करें और कब ऑल वर्ड जो था यूज करें? इसका सिंपल सा ट्रिक ये है कि जब आप केमिस्ट्री में ये मार्किंग करते हैं, ये नंबरिंग करते हैं, अगर ये नंबरिंग आप OH के बेसिस पर, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेसिस पर करते हैं तब आपको ऑल यूज करना चाहिए, और इन केस अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप भी वहां पर प्रेजेंट है और आपने प्रायोरिटी एल्कोहल को ना देकर किसी और को दी, कि अगर मान लीजिए इस कंपाउंड के अंदर यहाँ पर CHO ग्रुप प्रेजेंट था, तो याद हो आपको एल्डिहाइड पढ़ा चुका, नॉमेनक्लेचर बता चुका, तो क्या था CHO, कार्बन एटम ऑफ CHO ग्रुप इज नंबर्ड एज 1, आपको मालूम है CHO ग्रुप का कार्बन एटम पर हमेशा क्या आता है 1, तो यहाँ पर आता 1, तो अब क्या आपने प्रायोरिटी एल्कोहल को दी या एल्डिहाइड को दी? तो अब आपके पास एक ऑप्शन है कि आपकी मर्जी, चाहो तो ऑल मतलब ऑल वर्ड यूज करो और चाहो तो हाइड्रोक्सी। अब मैं हाइड्रोक्सी वर्ड यूज कर सकता हूँ, लेकिन पहले जो था हाइड्रोक्सी वर्ड यूज करता तो वो गलत हो जाता। इतनी ज्यादा डीप तो आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर नहीं मिलेगी, लेकिन कॉम्पिटिशन एग्जाम में जहां पर IUPAC नेम पूछे जाते हैं वहां पर एक जगह ऑल लिखकर ऑप्शन दे देते हैं, दूसरे पे हाइड्रोक्सी लिखकर, वही कंपाउंड में हाइड्रोक्सी लिखकर ऑप्शन दे देते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि ये बात याद रखें, हाइड्रोक्सी तब यूज किया जाएगा तब प्रायोरिटी जो था किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप को आपकी होगी। नंबरिंग करते टाइम अगर आपने एल्कोहल को प्रायोरिटी नहीं दी तो आप चाहें तो क्या यूज कर सकते हैं, हाइड्रोक्सी वर्ड जो था वो यूज कर सकते हैं। अभी तो यही है, नोट कर लें। लिखा, नेक्स्ट है केनिज़ारो रिएक्शन, केनिज़ारो रिएक्शन, केनिज़ारो रिएक्शन इस रिएक्शन, इस सेक्शन की एल्डिहाइड कीटोन की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, केनिज़ारो रिएक्शन रिडक्शन, सॉरी केनिज़ारो रिएक्शन, केनिज़ारो साइंटिस्ट का नेम है, नेम रिएक्शन है, साइंटिस्ट के नेम पर बेस्ड है, इसलिए क्या कहा गया केनिज़ारो रिएक्शन, केनिज़ारो साइंटिस्ट का नेम है। आपने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा था, एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों शो करते थे, है ना, तो ऐसे एल्डिहाइड शो करते थे या ऐसे कीटोन शो करते थे जिनमें कौन सा एटम प्रेजेंट होता है, अल्फा हाइड्रोजन एटम। अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या था, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं क्योंकि ये नहीं पता होगा तो इस रिएक्शन पे बात नहीं की जा सकती। अल्फा हाइड्रोजन एटम किसे कहा गया केमिस्ट्री में, जिस तरह से आप केमिस्ट्री में IUPAC नेमिंग करते टाइम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 फंक्शनल ग्रुप को पोजीशन बताने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जिस तरह आप मार्किंग नंबरिंग करते हैं, उसी तरह केमिस्ट्री में आप
पोजीशन बताने के लिए या मार्किंग करने के लिए, नंबरिंग करने के लिए 3 वर्ड इस्तेमाल करते हैं, आर्थो, पैरा और मेटा। ये बीच में आएगा तब और कहीं बताऊंगा। तीसरा आप एक और जो टर्म यूज करते हैं वो है अल्फा, बीटा और गामा। तो केमिस्ट्री के अंदर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बताने के लिए, फंक्शनल ग्रुप को एड्रेस करने के लिए आप जिस तरह मार्किंग करते हैं उसमें क्या यूज कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, अल्फा, बीटा, गामा वर्ड जो था यूज कर सकते हैं। अल्फा क्या है, केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड, उस कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप होता है उस फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड फर्स्ट कार्बन अल्फा, सेकेंड कार्बन बीटा और थर्ड कार्बन जो था वो क्या कहलाता है, गामा। अब फर्स्ट कार्बन से जो कुछ भी अटैच्ड होगा वो क्या कहलाएगा, अल्फा। तो अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या है, जैसे एसिटाल्डिहाइड लिखो, एसिटाल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO, ये कार्बन, इससे कितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, 3, ये CH3 CHO, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO, इससे अटैच्ड फर्स्ट कार्बन ये हो गया अल्फा। अब इससे जो कुछ जुड़ा होगा वो अल्फा कहलाएगा, हाइड्रोजन जुड़ा तो अल्फा हाइड्रोजन, कुछ और जुड़ा होता तो वो कह देते, क्लोरीन होता तो अल्फा क्लोरीन। तो यहाँ पर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। और मैंने कहा था अगर इसको कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए याद रखें तो जहां पर आपसे कहा जाता है कि अल्फा हाइड्रोजन एटम का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, अल्फा हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसका मतलब है वो कौन सा नेचर है, एसिडिक नेचर। तो अल्फा हाइड्रोजन एटम का मतलब होता है एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड। एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स की बात करें कि अगर इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जिसमें ये एसिटाल्डिहाइड का कौन सा नेचर, एसिडिक नेचर, जब ये एसिड की तरह एक्ट कर रहा होगा वो पार्टिसिपेट करेगा। तो अल्फा हाइड्रोजन एटम एसिडिक नेचर को बताता है। आप अभी इतना समझे कि अल्फा क्या है, समझ गए, फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड फर्स्ट कार्बन, उसको क्या कहा गया, अल्फा कार्बन, और उससे अटैच्ड हाइड्रोजन को क्या कहा गया, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके बारे में बात कर चुके। अभी मैं किस रिएक्शन के बारे में बात कर रहा हूं, केनिज़ारो रिएक्शन। पहली बात ये कि केनिज़ारो रिएक्शन केवल एल्डिहाइड शो करेंगे, कीटोन जो था ये रिएक्शन शो नहीं करते। पहली बात जो याद रखें, तो केनिज़ारो रिएक्शन कौन शो नहीं करेगा, कीटोन शो नहीं करेगा, इसको केवल कौन शो करेंगे, एल्डिहाइड। तो केवल कौन शो करता है, एल्डिहाइड, और वो एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट ना हो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, उपस्थित ना हो, केवल वही एल्डिहाइड जो था वो क्या शो करेंगे, केनिज़ारो रिएक्शन। वो किन में अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता वो आपको बता चुका, फिर से एक बार बता देता हूं। फर्स्ट एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है, कैसे, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO, क्या इससे फर्स्ट कार्बन अटैच्ड है, नहीं, इसका मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट। एरोमेटिक एल्डिहाइड के अंदर याद हो आपको बताया था कि इस H की जगह पर C6H5 CHO, तो इसका नेम क्या होता है, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक। वहां बताऊंगा इसका नाम ये क्यों रखा गया, जब एरोमेटिक केमिस्ट्री पर बात करेंगे तो इसका एल्डिहाइड का क्या नेम है, बेंजल्डिहाइड। अगर इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करूं तो कितने कार्बन, 6, एरोमेटिक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये होगा C6, इससे क्या अटैच्ड है, 5 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5, और फिर ये CHO, अल्टरनेट बॉन्ड होते हैं, ये था। हाँ, क्या ढूंढना है हमको, अल्फा हाइड्रोजन एटम। क्या देखें, फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप, इससे अटैच्ड फर्स्ट कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। अब इससे क्या कोई हाइड्रोजन अटैच्ड है, नहीं, इसका मतलब इसमें अल्फा कार्बन तो है लेकिन क्या नहीं है, इसका मतलब आपको दो बातें याद रखना है, एक फॉर्मल्डिहाइड और सेकेंड बेंजल्डिहाइड। ये अलग पड़ी जाती है एरोमेटिक एल्डिहाइड में, लेकिन जब एफर्ट कर रहा हूँ तो एरोमेटिक भी यही समझा दूंगा, इसलिए मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ। तो इसका मतलब फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा बेंजल्डिहाइड, ये दो एल्डिहाइड ऐसे हैं जो क्या शो करेंगे, केनिज़ारो रिएक्शन। तो केनिज़ारो रिएक्शन केवल वो एल्डिहाइड शो करते हैं जिसमें क्या प्रेजेंट नहीं है, क्या अवेलेबल नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है, अवेलेबल नहीं है। क्या करते हैं रिएक्शन में वो देखें, ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड, जो भी लेना हो, फॉर्मल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड, ये लिया, इसको किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, इसको किसी कंसंट्रेट बेस के साथ में, वो NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, किसी के साथ भी रिएक्ट कराएं, ये NaOH, ये
पहले बकवास करता हूँ, वो बकवास जो सब करते हैं, आपकी बुक करती है, इवन डायग्राम तक बना हुआ दिख जाता है वो। फिर केनिज़ारो ने जो कहा था वो बताता हूँ, उनका पेपर, उनके रिसर्च पेपर में क्या लिखा था उसके बारे में बात करता हूँ। पहले एक ऑर्डिनरी बात जैसे दिखती है रिएक्शन, जिससे आप याद कर लेते हो वो रिएक्शन, उसके बारे में। तो हम ये कहते हैं कि ये CH3 इस OH के साथ बाहर जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3OH, ये था। अब क्या बचा, HCOONA, यही था CH3OH, वो बचा क्या, HCOONA, सोडियम फॉर्मेट, ये था। ये कुछ भी नहीं था, कुछ तो भी बकवास था, क्योंकि रिएक्शन केनिज़ारो की एक्चुअल में वहां पर होती नहीं है जो कुछ दिख रहा है। ये बताकर जो था वो ऐसा कुछ भी नहीं है किसी भी तरह से। फिर रिएक्शन क्या है, जब केनिज़ारो ने इस रिएक्शन को एक्सप्लेन किया तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप 2 एल्डिहाइड लें, जिस एल्डिहाइड में क्या प्रेजेंट ना हो, अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट ना हो, उसको कंसंट्रेट बेस के साथ रिएक्ट कराएं। कंसंट्रेट बेस NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, कुछ और, किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, किसी भी कंसंट्रेट बेस के साथ में रिएक्शन कराएं। अब जब वो रिएक्शन कराते हैं तो वो कहते हैं कि होता एक्चुअल में ये है कि वो जो 2 एल्डिहाइड आपने लिए थे, उस एक एल्डिहाइड में, उसमें 2 एल्डिहाइड में से एक एल्डिहाइड का रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो रिएक्शन वहां पर हो ही नहीं रही जहां पर वो समझाया जा रहा है। इतना ध्यान रखो कि इस केनिज़ारो रिएक्शन में एक एल्डिहाइड का क्या होगा, रिडक्शन। और रिडक्शन आपको सिखा चुका, रिडक्शन सिखाया था, इसका अलग से रिडक्शन कर लो, HCH डबल बॉन्ड हो, ये एक्चुअल रिएक्शन। ये फॉर्मेल्डिहाइड स्ट्रक्चर बनाया, रिडक्शन 2H कैसे होता है जानते हैं, बॉन्ड से पहले कोई चेंज नहीं, ये था बॉन्ड ओपन, कौन किसको अट्रैक्ट करता है, OH, क्या बचा, H, कलेक्टिव फॉर्म में लिखूं तो क्या है, CH3OH। वो जैसे मैंने कहा था कि ये CH3OH बन गया, नहीं, बिल्कुल नहीं बना था, है ना, ऐसा कह देते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका ये एल्कोहल में कन्वर्ट हुआ किस प्रोसेस से, रिडक्शन से, ये याद रखिएगा। इसीलिए इतनी इंपॉर्टेंस है रिएक्शन की। ऐसा बकवास पहले जो बताया वो हो रहा होता तो कुछ भी कोई बात ही नहीं करता इस रिएक्शन की। तो हाँ, क्या हुआ इसका, पहले एक एल्डिहाइड का रिडक्शन, तो क्या बना, CH3OH। नहीं तो आप ऐसे भी याद रख लेते हैं इसको ट्रिक से कि जो एक एल्डिहाइड होता है उसका करस्पॉन्डिंग एल्कोहल बनता है। करस्पॉन्डिंग समझ गए, संगत, उसी जैसा कि मतलब अगर 1 कार्बन है तो 1 कार्बन वाला एल्कोहल, 2 है तो 2 कार्बन वाला एल्कोहल, 6 है तो 6 कार्बन वाला, 7 है तो 7 कार्बन वाला एल्कोहल बनेगा। अगर आप क्या नहीं करना चाहते, रिडक्शन, उसमें भी गलती हो सकती है, लेकिन इस रिडक्शन में गलती कभी नहीं होगी इस रिएक्शन में, है ना। तो एक एल्डिहाइड का क्या होता है, रिडक्शन। केनिज़ारो ने कहा कि जो दूसरा एल्डिहाइड होता है उसका ऑक्सीडेशन करो। इस एल्डिहाइड का क्या करें, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन HCOOH, ये एसिड बन गया। अब यहाँ पर बेस है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, साल्ट। तो इसको साल्ट बनाया। अगर वो रिएक्शन बताऊं, आपको नहीं करना, रिएक्शन बता रहा हूं कि ये वाटर एलिमिनेट हो जाता है, एसिड और बेस मिलते हैं और क्या मिल जाएगा, Na, आप तो ऐसे याद रखो कि जो दूसरा एल्डिहाइड है हर बार उसका क्या करोगे, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन करने पर जो एसिड बनेगा उसको करस्पॉन्डिंग साल्ट के अंदर, करस्पॉन्डिंग साल्ट मतलब अगर NaOH है तो सोडियम साल्ट में कन्वर्ट करोगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH है तो पोटेशियम साल्ट में कन्वर्ट करोगे। और साल्ट कैसे बनता है, एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें किसी भी मेटल से, सोडियम साल्ट बनाना है तो सोडियम से, पोटेशियम साल्ट बनाना है तो पोटेशियम से, ये बन गया HCON, वही कंपाउंड बना। चेक कर सकते हैं आप, कार्बन 2 1 2, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 3 4 5, सोडियम 1 सोडियम 1, ऑक्सीजन 1 2 3 1 2 3। आएगा समझ। एरोमेटिक बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक में पढ़ा जाता, लेकिन कॉन्सेप्ट बता चुका तो उसको भी यहाँ पर अटेम्प्ट कर लेते हैं। एक अब रिएक्शन बता रहा हूँ किसके लिए, बेंजल्डिहाइड, C6H5CHO, ये C6H5CHO, इसको KH के साथ कर लेते हैं, एक KH के साथ। अब एक एल्डिहाइड का क्या होगा, रिडक्शन। क्या करूं, C6H5CH डबल बॉन्ड O, कितने H, 2, क्या बना, C6H5CH बॉन्ड ओपन OH और
H, ये बन जाएगा। कलेक्टिव फॉर्म में लिख दें, क्या क्या बना, C6 H5 CS2, ये C6H5 CS2 और OH, ये था। अब सेकेंड एल्डिहाइड का क्या करूं, ऑक्सीडेशन, ये था C6H5 CHO, इसका क्या करूं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किया C6H5 COOH, ये C6H5 COH, ये कौन सा एसिड कहलाता है, बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। अब इसको किस में कन्वर्ट करूं, करस्पॉन्डिंग साल्ट में। यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड था तो सोडियम साल्ट में कन्वर्ट किया था, यहाँ किस साल्ट में कन्वर्ट करें, पोटेशियम। कैसे बनता है वो साल्ट, H हटा दूं, क्या जोड़ दें, ये जोड़ दें। नेम कैसे देते हैं किसी भी साल्ट का, जो इस एसिड से प्रोड्यूस हुआ उस एसिड के नेम में से कौन सा वर्ड हटाते हैं, एक, क्या ऐड करते हैं, एट, तो हो गया बेंजोएट, और जो पहले ऐड किया था उसको सबसे पहले प्रोनाउंस करते हैं, तो नेम क्या हो जाएगा, पोटेशियम बेंजोएट। अरे वो समझे, तो साथ में क्या बना, C6H5COK। और कुछ स्टॉप करना चाहेगा आपको तो एक काम कह सकता है कि केनिज़ारो ने तो केवल इतना कहा कि ये रिएक्शन तभी कंप्लीट होगी जब आपको एल्डिहाइड लेना है, और वो एल्डिहाइड कौन से, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट ना हो। तो आपको मुश्किल में कैसे डाल सकता है, मुश्किल में ऐसे डाल सकता है, ये रूटीन रिएक्शन है। रूटीन मतलब जैसा होती है कि ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड लिए, जो कहा था वो करा, ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड। ये मैंने एक चीज और बताई थी एल्डोल कंडेंसेशन में, मैंने कहा था वहां पर भी वो मुश्किल में डाल सकता है कि आपसे वहां कहा था अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमने वहां एल्डिहाइड लिए थे। फिर मैंने कहा था अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल लेंगे तो क्या वर्ड यूज होगा, मैंने कहा था जब डिफरेंट मॉलिक्यूल लेकर रिएक्शन कराई जाए क्रॉस वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब ये जब आपने कहा कि वही एल्डिहाइड ये रिएक्शन शो करेंगे जिनमें अल्फा नहीं है, तो फॉर्मेल्डिहाइड कर रहे थे, बेंजल्डिहाइड कर रहे थे, लेकिन ऐसा भी तो कर सकते थे कि एक फॉर्मेल्डिहाइड और दूसरा बेंजल्डिहाइड। अब आपके लिए हो सकता मुश्किल हो जाए, लेकिन मुश्किल किस बात की, आपसे मैंने कहा कि एक एल्डिहाइड का क्या, ऑक्सीडेशन, और दूसरे का, जब दोनों सेम मॉलिक्यूल था तो किसी का भी ऑक्सीडेशन और किसी का भी रिडक्शन, दो सेम थे, जिसका मर्जी उसका ऑक्सीडेशन, जिसकी मर्जी उसका रिडक्शन। यहाँ पर दो सेम मॉलिक्यूल थे, जिसकी मर्जी उसका ऑक्सीडेशन, जिसकी मर्जी उसका रिडक्शन। लेकिन जब डिफरेंट मॉलिक्यूल हो तो किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन ये पता होना चाहिए आपको। अब पूरी केमिस्ट्री में कभी सुलझन में आओ कि कब किसका, दो मॉलिक्यूल हैं, एक का ऑक्सीडेशन करना दूसरे का रिडक्शन करना, वैसे पता है आपको, है ना। तो कैसे डिसाइड करें कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, तो आपको पता है कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम होंगे उसका पहले क्या होगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि आपको मालूम है रिएक्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम। आपको मालूम है कि रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है जब नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते जाते हैं। तो जिसमें कार्बन कम होंगे उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो आसानी से ऑक्सीडेशन करेगा। तो कभी इस मुश्किल में आओ कि डिफरेंट मॉलिक्यूल है, तो अगर एक फॉर्मेल्डिहाइड और एक बेंजल्डिहाइड ले लिया जाए तो फिर किसका ऑक्सीडेशन करोगे, जिसमें कम कार्बन होंगे उसका ऑक्सीडेशन, और जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे उसका रिडक्शन। पहले लिखिएगा, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड, two molecules of aldehydes, two molecules of aldehydes, two molecules of aldehydes, two molecules of aldehydes which do not contain, which do not contain, two molecules of aldehydes which do not contain, which do not contain alpha hydrogen atom, 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 such as formaldehyde, such as formaldehyde, such as formaldehyde, such as formaldehyde or benzaldehyde, such as formaldehyde or benzaldehyde, such as formaldehyde or benzaldehyde reacts with reacts with reacts with reacts with reacts with base
जहाँ लिखा बेस उसमें ब्रैकेट में लिख लो NaOH, इस तरह ब्रैकेट में NaOH स्लैश KOH। देखा, reacts with base bracket में NaOH slash KOH to form corresponding alcohol, to form corresponding alcohol and corresponding salt, to form corresponding alcohol and corresponding salt। अब वो नाम इसलिए नहीं लिखा रहा कि क्या देगा नहीं पता मुझे। NaOH देगा करस्पॉन्डिंग मतलब Na का साल्ट बनेगा, KOH देगा तो पोटेशियम का साल्ट बनेगा, इसलिए नाम ना लिखा करके सोडियम साल्ट या पोटेशियम साल्ट ये ना लिखाकर करस्पॉन्डिंग साल्ट लिखा है रिएक्शन नोट पर। केमिस्ट्री में C6H5CH2 को क्या बोलते हैं? बेंजिल, और OH को एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल। एरोमेटिक केमिस्ट्री के अगर नाम सीखना हो, कुछ बातें जो याद रखो हमेशा। C6H5CH2 को बोलते हैं बेंजिल, अगर 1H कम कर दें C6H5CH तो इसको बोलते हैं बेंजॉल, और अगर एक और H कम कर दें C6H5C तो इसको कहते हैं बेंजो। तो बेंजिल, बेंजॉल, बेंजो ये कहलाता है। तो C6H5CH2 को बेंजिल, OH को एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल, और इसका नाम पोटेशियम बेंजोएट। देखा, अब अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल लेकर अगर रिएक्शन अटेम्प्ट कराना चाहेगा एग्जामिनर तो कौन सा वर्ड यूज करेगा? क्रॉस लिखना। क्रॉस केनिजारो रिएक्शन, क्रॉस केनिजारो रिएक्शन, क्रॉस केनिजारो रिएक्शन। अब क्रॉस केनिजारो में वन मॉलिक्यूल क्या लें? फॉर्मेल्डिहाइड और सेकंड बेंजल्डिहाइड। अब क्या कहा? होना वही है, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसका? जिसमें कार्बन कम हो, किसमें कम है? फॉर्मेल्डिहाइड। ऑक्सीडेशन करते तो क्या बनता? अभी बताया था फॉर्मिक एसिड, इसका साल्ट बनाना है तो H हटाकर Na, समझा जो का? बस ये पता होना था किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। तो फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन HCONa सोडियम फॉर्मेट, और सेकंड का क्या होगा? रिडक्शन। और रिडक्शन पे अभी क्या बनाया था, समझाया था अभी थोड़ी देर पहले, बेंजिल एल्कोहल C6H5CH2। तो क्रॉस लेंगे तो जिसमें कम कार्बन उसका ऑक्सीडेशन, जिसमें ज्यादा उसका रिडक्शन। चेक करोगे आप कार्बन एटम्स तो बैलेंस होगी। लिख लेंगे एन नेम रिएक्शन है तो इंडिकेट करने के लिए। एक आपसे कहा था नेम रिएक्शन की एक अलग कॉपी जो था, नोटबुक जो था वो बनेगी जिसमें नेम रिएक्शन नोट करेंगे। तो हम दो जगह नोट करते हैं, प्रॉपर जो नोट्स हैं उसमें और एक अलग जो नोट्स बुक है उसके अंदर। देखा, ये बता रहा था आप जो केमिस्ट्री में स्टार्ट होगा उसमें हो सकता है एक आध रिएक्शन, मतलब जो भी बचे हैं एक दो रिएक्शन उन पर बात करूंगा, और उसके बाद केमिस्ट्री में एरोमेटिक एल्डिहाइड जो था वो स्टार्ट करूंगा। फराज आपने जो क्वेश्चन पूछा था देख लें, रिडक्शन टू फिनाकॉल, ये फिर से देखना चाह रहे हैं आप, वो देख लें। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है।
ये देख लीजिए रिडक्शन टू फिनोल। मैंने कहा था रिडक्शन टू फिनोल के अंदर फिनोल का कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ रिडक्शन टू फिनोल का मतलब है रिडक्शन ऑफ कीटोन इनटू एल्कोहल। तो रिडक्शन ऑफ फिनोल का मतलब रिडक्शन टू फिनोल का मतलब है रिडक्शन ऑफ कीटोन इनटू एल्कोहल। ये था ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन। फर्स्ट इज एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O। सेकंड मॉलिक्यूल एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O। रिडक्शन का मतलब मालूम है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ट्वाइस एटम प्रेजेंस मैग्नीशियम अमलगम और वाटर। कई बार बता चुका, शुरू से बोल रहा हूँ ईथर के अंदर क्या ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर भी वो अट्रैक्ट करेगा किसको, H को। ये एज इट इज लिखा CH3 O ने अट्रैक्ट किया H को। जब O ने अट्रैक्ट किया H को तो अब वो ऑक्सीजन नहीं बचा, अब वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वैलेंसी 1 होती है, इसलिए OH को सिंगल बॉन्ड से अटैच किया। अब भी एक बॉन्ड बचा हुआ है, 2 बॉन्ड थे, डबल बॉन्ड थे, वो बॉन्ड एज इट इज यूज करा। अब यहाँ पर भी डबल बॉन्ड था तो एडिशन वही होता है जहां पर स्पेस अवेलेबल हो, और इस मॉलिक्यूल में स्पेस इस कार्बन पे अवेलेबल है तो एडिशन भी इसी कार्बन पर होगा। इस कार्बन पर C, फिर CH3 में कोई चेंज नहीं था, वही लिखा, वही पुरानी बात कि ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन को, ये था। इसको कहा गया फिनोल। फिनोल केमिकल नेम नहीं था, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग नाम नहीं था, इसलिए मैंने अलग से फिर IUPAC नेम जो था वो दिया। कोई और डाउट? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास से जो भी इस पे कुछ रिएक्शंस है उसको बताकर एरोमेटिक एल्डिहाइड पर बात करूंगा। जब एरोमेटिक एल्डिहाइड पढ़ा जाता है तो 70 से 80% रिएक्शन एलिफेटिक से आती हैं, और केवल इतना चेंज होता है, इतना आसान हो जाता है अगर एरोमेटिक को प्रॉपर तरीके से पढ़ा जाए कि आप एल्डिहाइड पढ़ते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड के लिए H पुट कर देते हैं, एसिटाल्डिहाइड के लिए CH3 पुट कर देते हैं, और जब एरोमेटिक पढ़ा जाएगा तो बस R की जगह C6H5 लेकर जो था वो स्टडी किया जाएगा। तो बहुत सारी रिएक्शन जो था वो रिपीट होने वाली हैं। आपको एल्डिहाइड और कीटोन पर जितना ज्यादा कमांड होगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन जो था उतने आपके लिए आसान हो जाएंगे। थैंक यू, जय हिंद।